सर स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आपने अपना कीमती समय दिया हमें। नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद सर। सर हैं डॉक्टर श्रेयात। आज हम बात करेंगे सर से दलित इतिहास के बारे में और प्रेजेंट पॉलिटिक्स के बारे में दलित पर। तो सर हम शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम सर समझना चाह रहे हैं कि ये दलित इतिहास क्या है। एक रिलीजन है, हिंदू रिलीजन है, उनमें एक हिस्सा है दलित। शूद्र था बट वो दलित है। तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जो ये कॉन्सेप्ट का भी आपने बात किया है या आम लोगों के मन में भी है कि दलित हैं क्या। हाँ। तो जैसे कि जो वर्ण व्यवस्था पर्टिकुलर हिंदू धर्म के अंदर आई तो उसमें 4 वर्ण रहे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रा। तो इन चारों वर्णों में से जो अलग अनटचेबल्स जो थे, जो वर्ण व्यवस्था के बाहर थे, वो अनटचेबल्स, अछूत जिनको हिंदी में कहते हैं। शूद्र, जो अछूत आप बता रहे हैं। शूद्र और अछूत अलग है। अच्छा, ये अलग इसको उसको समझना पड़ेगा आपको। हाँ। मैं वही बता रहा था कि अछूत जो है वो वर्ण व्यवस्था से बाहर है। अछूत मतलब जिनको छुआ ना जा सके, अनटचेबल। अनटचेबल्स। तो जो अनटचेबल कास्ट थी वही वर्तमान समय में दलित। तो ये पहली बात, तो पहला कॉन्सेप्ट जो आपने लोगों के मन में है कि जो दलित जो है वो शूद्र है, दलित वो शूद्र नहीं है। दलित जो है अनटचेबल्स है और वर्ण व्यवस्था के बाहर है। पहली बात तो ये हो गई। यहाँ तक इतिहास की बात। दूसरा है कि जब वर्ण व्यवस्था में ही नहीं है, दलित जब वर्ण व्यवस्था में ही नहीं है तो हिंदुइज्म का पार्ट कैसे हुए। इन्हीं सबको लेकर डॉक्टर अम्बेडकर ने एक डिबेट करी 1932 में, 1932 में पूना पैक्ट। आपने अच्छे से नाम सुना होगा। जो लंदन के गोलमेज सम्मेलन, पूना पैक्ट 1937 में जो हुआ, 32 में तो 32 में जो पूना पैक्ट हुआ, उसमें डॉक्टर अम्बेडकर ने यही बात करी थी कि जो है कि दलित जो है उसमें अनटचेबल्स बोल रहे थे, डिप्रेस क्लास बोल रहे थे, ऑप्रेस क्लास, डिप्रेस क्लास, अनटचेबल्स। और अभी एकेडमिक वर्ड बन गया है दलित। अभी तो एकेडमिक वर्ड है दलित। ऐसा कोई कल्चर से भी जोड़ सकते हैं, कल्चर से दलित, एकेडमिक से दलित। तो ये 2-3 वर्ड्स हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर उस समय ऑपरेस क्लास या डिप्रेस क्लास की बात कर रहे थे। उस समय तक शेड्यूल कास्ट नहीं आया हुआ था। जो वर्तमान समय में जो व्यवस्था बनी है संविधान के माध्यम से, शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति, तो वो शब्द नहीं अस्तित्व में था। तो जब वो शब्द अस्तित्व में नहीं था तो ऑपरेस क्लास कह रहे थे, डिप्रेस क्लास कह रहे थे। तो उन्हीं की बात को लेकर डॉक्टर अम्बेडकर ने लंदन के गोलमेज सम्मेलन में तर्क दिया कि दलित जो है, मैं दलित कह रहा हूं तो उसको आप समझ लेंगे कि उन्हीं की बात हो रही है, उन्हीं वर्गों की। तो दलित जातियां जो हैं वो हिंदू धर्म से अलग हैं। तो इसी चीज को लेकर 32 में जब गोलमेज सम्मेलन डॉक्टर अम्बेडकर ने बात रखी, तो दोनों बातों पे आपकी बात हो गई। पहला कि दलित शूद्र नहीं है, दूसरा दलित हिंदुइज्म का पार्ट नहीं है, ये डॉक्टर अम्बेडकर कह रहे हैं। तो शूद्र फिर कौन है? शूद्र, हाँ, शूद्र पे आते हैं। शूद्र कौन? शूद्र मतलब पीजेंट क्लास, काम करने वाले लोग, कामगार लोग, शिल्पी लोग। अच्छा, एक चीज और क्लियर हो जाती है। चार वर्ड व्यवस्था में 4 लोग आते हैं। 4 लोग हैं। क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय। ब्राह्मण मतलब टीचर्स हो गए, पढ़ने पढ़ाने वाले लोग। क्षत्रिय मतलब सैनिक हो गए। वैश्य मतलब व्यापार करने वाले लोग हो गए। शूद्र मतलब पीजेंट क्लास, जैसे लेबर क्लास कह सकते हैं। जैसे कि कोई लकड़ी का काम कर रहा है, कोई घड़े बना रहा है, तो लोअर कास्ट, उनको छू सकते थे लेकिन वो शूद्र है। जैसे आज जो थे, जो जिनमें से आज के टाइम पर देखा जाए कि वर्मा है, श्रीवास्तव है, इनकी बात। ये तो टाइटल्स हैं, वो हम पर्टिकुलर नाम लेते हैं कास्ट का। जैसे आप ब्लैक स्मिथ, गोल्ड स्मिथ, लोहार, सुनार, कुम्हार, इस टाइप के लोग। इस टाइप के लोग मतलब श्रम करने वाले लोग, श्रमिक लोग। तो आजादी से पहले जो शूद्र, अब आपने कहा कि अब ये तो मुझे पहली बार पता चला है कि जो शूद्र हैं वो दलित नहीं है। मैंने बताया। नहीं, जो दलित हैं वो शूद्र नहीं है। तो आजादी से पहले फिर दलित कौन थे? या जब दलित शब्द, हमें लगता है 1915 के अगल बगल शायद ठीक है। सॉरी, 1915 कह रहा हूँ, 1500 ईस्वी के अगल बगल इस चीज की उदय हुआ इस शब्द का, दलित शब्द का। तो उससे पहले कौन लोग थे? ये शूद्र नहीं थे, क्योंकि इंडिया में तो पूरा हिंदुस्तान था लगभग, उनमें से हिंदू धर्म के लोग ही थे और वर्ल्ड व्यवस्था में बटा हुआ चीजें थी, सारी चीजें। तो उससे पहले ये लोग कौन थे फिर? देखिए, थोड़ा सा
थोड़ा सा मैं इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करता हूँ, हाँ क्योंकि ये 100-200 साल की बात नहीं है, ये इसको आपको समझने के लिए लगभग 2000 सालों का इतिहास, 2500 सालों का इतिहास जाना पड़ेगा पीछे, प्राचीन भारत में। प्राचीन भारत में, एंशिएंट इंडिया में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहली जो जो हमारी ज्ञात सभ्यता है, मतलब जिस सभ्यता का हमने पता लगाया, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में किसी धर्म का पता नहीं चला, नहीं था। किसी जाति व्यवस्था का पता नहीं चला है। जब धर्म नहीं है तो जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था होगा ही नहीं, नहीं है, ये जाहिर सी बात है। उसके बाद धीरे धीरे वैदिक युग आया, वैदिक एज आई, एरा आई, तो उसमें धीरे धीरे लोगों में काम के बंटवारे को लेकर, कार्य को लेकर कि ये अमुक व्यक्ति ये काम कर रहा है तो इसको एक वर्ग में रख दिया जाए। वैदिक व्यवस्था में कि अगर मान लीजिए कोई मिट्टी के बर्तन बना रहा है, पॉटरी कर रहा है, तो पॉटर को एक पर्टिकुलर नाम दे दिया कि ये कुम्हार हैं और इनके लोग यही काम करेंगे। हाँ। ठीक है, लेकिन कुछ समय तक ऐसा कुछ लेखक मानते हैं कि कुछ समय तक वैदिक व्यवस्था में, वैदिक एज में भी कुछ समय तक ये अनुवांशिक नहीं था। कहने का मतलब जॉब जो है स्विच कर सकते थे, जॉब स्विच कर सकते थे। मतलब कहने मतलब अगर पिता जो है कुम्हार है, पॉटरी का काम कर रहा है, तो उसका पुत्र कुछ कर सकता है, जैसे आज दूसरा काम कर सकता है, का बेटा वकील का कुछ, हाँ जैसा समझ सकते। लेकिन ये शुरू के वर्षों की बात है, लेकिन धीरे धीरे ये हेरिडिटरी हो गया, आनुवांशिक हो गया उत्तर वैदिक काल से। हाँ जी, लेटर वैदिक काल से, इसको हिंदी में उत्तर वैदिक काल कहते हैं। तो उत्तर वैदिक काल से ये आनुवांशिक हो गया कि पुजारी का लड़का ही पूजा कराएगा, क्षत्रिय का लड़का ही सेना में जाएगा, और व्यापार वैश्य ही करेंगे। आनुवांशिक हो गया, स्विच जॉब है वो चेंज हो गया। उसका मोड क्या हो गया, उसका जॉब का मोड क्या हो गया, आनुवांशिक, जेनेटिक। हाँ, पिता का ही काम करना है। तो इस तरीके से हुआ ये। ठीक है, तो वर्ण व्यवस्था आई, तो वर्ण व्यवस्था ने धीरे धीरे, अभी तक जाति व्यवस्था नहीं है, वैदिक काल के आसपास भी जाति व्यवस्था नहीं है। ये लगभग 1000 सालों का समय बीतता है वैदिक काल से, तो बुद्ध आते हैं, जैन आते हैं, महावीर जैन, तो इन लोगों के समय में भी वर्ण व्यवस्था काम कर रही थी। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि जो बुद्ध थे वो ठाकुर समाज से थे, मतलब क्षत्रिय। हाँ, अच्छा, वो देखिए, कहने का मतलब मैंने अभी आपको बताया कि वर्ण व्यवस्था कैसे काम कर रही थी। कि भाई बुद्ध किसके बेटे हैं? बुद्ध तो सम्राट के बेटे हैं, बुद्ध राजा के बेटे हैं, तो राजा कौन होगा? क्षत्रिय होगा। ये तो वर्ण व्यवस्था की बात है। तो लेकिन जो कि आखिरकार बुद्ध ने अपने पिता से एक अलग राह चुनी, अपने पिता के राजपाट को छोड़ा। किस लिए छोड़ा? कि वो समाज में जो उस समय घटनाक्रम घटित हो रहे थे उससे लेकर निराशा व्यक्त किया उन्होंने। तो भगवान बुद्ध ने अपने राजपाट को छोड़कर गए और लोगों को समझाने का प्रयास किया कि सत्य क्या है। सत्य मतलब कि समाज में किस तरीके से आपको रहना है, कि आपको एक अच्छा व्यक्ति माना जाए, अच्छा आचरण किया जाए। तो ये तो एक अलग थी, वो तो बुद्धिज्म की फिलॉसफी है, उसमें कभी और बात करेंगे। लेकिन अभी जो हमारी बात हो रही थी कि वर्ण व्यवस्था, तो बुद्ध के समय में वर्ण व्यवस्था थी, ठीक। लेकिन वहां पर एक और चीज जो समझ में आई, एक और नया टर्म निकल के आया। शूद्र कैसे? शूद्रों में पहले शूद्र थे जो सारे एक जैसा काम कर रहे थे, श्रम का काम कर रहे थे, सभी एक श्रेणी में शूद्र थे। लेकिन जैसे जैसे बुद्ध का समय में आया तो उनमें भी दो कैटेगरियां डिवाइड हुई, एक उच्च शिल्प, एक हीन शिल्प। उच्च शिल्प मतलब ऊंचे काम करने वाले शिल्पकार, हीन शिल्प का मतलब नीचे काम करने वाले शिल्पकार। उच्च हीन, उच्च से आप समझ सकते हैं, हीन से भी आप मीनिंग ले सकते हैं। तो उच्च शिल्प का मतलब हो गया ऐसे काम जो साफ सुथरे काम है थोड़े। जैसे फर्ज करिए ब्लैक स्मिथ और गोल्ड स्मिथ, काम दोनों का धातु का ही है, लेकिन ब्लैक स्मिथ हीन शिल्प में आ गया, गंदा काम समझते हैं, और गोल्ड स्मिथ जो है उच्च कोटि में आ गया, उच्च शिल्प में आ गया। तो यहां से दो कैटेगरियां डिवाइड होनी शुरू हुई, ठीक। तो जैसे जैसे समय बीत रहा है, पहली शताब्दी के बाद, ईसा पूर्व पहली शताब्दी के बाद, जब आप देखेंगे कि जब ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में
जब वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था की बात की गई है तो मैंने बता दिया कि पहले शूद्र थे, फिर धीरे 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 लोग बढ़ते गए, वो उनमें से कुछ हिस्सा उसमें से फिर कास्ट का कैटेगराइजेशन हुआ। हाँ, पर्टिकुलर हाँ, कास्ट का। हाँ, ये उच्च शिल्प, हीन शिल्प या पीजेंट ये हट गए सब, पर्टिकुलर कास्ट का कैटेगराइजेशन हुआ। ठीक है। पहले तो क्या था कि जॉब अपनी स्विच कर सकते थे। हाँ, मैंने आपको पहले ही बताया था। हाँ, लेकिन अब जब कास्ट बन गई तो पर्टिकुलर कास्ट के लोग वही काम करने लगे। हाँ, फर्ज करिए कपड़े धोने के लिए एक जाति है धोबी। हाँ, ठीक। जूते बनाने के लिए एक जाति है चमार। हाँ, ठीक। मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए एक जाति है कुम्हार। ये तो वर्ण है नहीं। कुम्हार जातियां हैं। हाँ, कुम्हार, लोहार, धोबी या चमार ये तो वर्ण है नहीं, ये तो जातियां हैं। हाँ, लेकिन काम क्या कर रहे हैं? शिल्प का। हाँ, कोई ना कोई ये तो स्किल्ड है ना, कि आप इसी काम में स्किल्ड हैं। ठीक। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ मैं बता रहा हूं कि पहले शूद्र थे, शूद्र से फिर दो शिल्पों में डिवाइड हुए, उच्च शिल्प और हीन शिल्प। गंदा काम करने वाले, मतलब ऐसा काम जिसको करके आपके शरीर में गंदगी लग जाए, मिट्टी लग जाए, गंदगी लग जाए। जैसे आप अपनी गाड़ी बनवाने जाते हैं, एक कार मैकेनिक। हाँ, कार मैकेनिक को देख लीजिए और एक मैनेजर होता है। हाँ, तो बस वही है, काम दोनों का एक ही है, काम दोनों का एक ही, गाड़ी बनाना ही। एक से शरीर गंदा। हाँ, एक से। तो उसी को जो हीन शिल्प के लोग थे, धीरे धीरे समय के साथ परिवर्तन होता गया और उनको उनकी कामों की गंदगी के कारण उनको अनटचेबल कर दिया और उनको वर्ण व्यवस्था से बाहर निकाल दिया। भाई जब हम आपके साथ खाना नहीं खाएंगे, हम आपको छुएंगे नहीं, हम आपको छुआ पानी नहीं पिएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका बाहर हो गए। तो ये ऐसे क्लासिफिकेशन हुआ। हाँ, समझा आपने ना इस बात को? मैं एक बार बता देता हूँ, मैं जो समझा हूँ। मतलब दलित वो है जो शूद्रों में अनटचेबल हो गए। नहीं, शूद्रों से अलग होकर अनटचेबल्स बन गए, वो दलित है। वहाँ वही। हाँ, और अभी कुछ लोग ये कहते हैं कि जो आपने बताया कि ये जेनेटिक हो गया, आनुवंशिक हो गया। वो कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, इस बारे में मुझे तो ज़्यादा जानकारी है नहीं, बहुत ज़्यादा डीप, बट वो ऐसा कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। जो इंसान जो काम चुनेगा वो उस जाति या उस वर्ण में फिट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई आदमी है और वो अपर लेवल के काम करता है, जैसे वो टीचिंग का काम करता है, या ऐसे जो भी हैं, जो थोड़ा ठीक मैं समझ गया। आप समझ सकते हैं इस बात को जो मैं कहना चाह रहा हूँ। समझ सकता हूँ। मान लीजिए कोई निम्न कैटेगरी का आदमी है और वो ये उच्च कोटि के काम करता है, तो वो वर्ण व्यवस्था में उच्च कोटि में ही आएगा। और कोई उच्च कोटि का आदमी है, उच्च जाति का आदमी है, वो अगर निम्न काम करेगा, जैसे कि कोई काम जिससे शरीर गंदा, हाँ ठीक है, समझ तो वो हो जाए। तो इस पर क्या मामला है? अच्छा ठीक है। हाँ, हम थोड़ा सा 50-60 साल पीछे चलते हैं। हाँ, हम चलते हैं, संविधान जब बन रहा है, हाँ, तो वो संविधान के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर अंबेडकर। हाँ, नो डाउट। हाँ, वो आप जानते हैं, आप वकील भी हैं पेशे से। हाँ, सभी जानते हैं। लेकिन अभी आज के समय में कुछ लोग जो है BN राव को लेके आ रहे हैं। आप हाँ, सर BN राव को लेके आ रहे हैं। हाँ, ठीक है। किस लिए लेके आ रहे हैं? डॉक्टर अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया, बनाया। हाँ, ठीक। तो BN राव को केवल इसलिए लेके आ रहे हैं कि उनके अंदर जो हायरार्की है कास्ट को लेके, वो बाहर निकल के आ रही है। वो डॉक्टर अंबेडकर को स्वीकार कर ले रहे हैं, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर की कास्ट को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, डॉक्टर अंबेडकर ने तो उनके रिलीजन को छोड़ दिया 56 में। हाँ, डॉक्टर अंबेडकर ने 14 अक्टूबर 56 को उनके धर्म को छोड़ दिया। अपने फॉलोअर्स के साथ। हाँ, अपने फॉलोअर्स के साथ नागपुर में दीक्षा भूमि में दीक्षा ले लिया, छोड़ दिया उनके रिलीजन को। फिर भी उनकी कास्ट के पीछे पड़े हुए हैं। हाँ, क्यों है ऐसा? बताइए। आप एक आइकन, डॉक्टर अंबेडकर आइकन है देश के लिए, इवन विदेशों में भी, तो उनकी जाति को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। जैसे पूरी दुनिया, जैसे सर आप जानते होंगे कि पूरी दुनिया में जो भारत में अभी कल्चर है या जो पहले रहा, ये अनटचेबल है, ये नहीं है, ये ऊंचे हैं, ये नीचे हैं, जो भारत में था और भी थोड़ा बहुत जो है, ये चीज़ पूरी दुनिया में थी अलग अलग जगहों पर। जैसे कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग कैटेगरी थी। जैसे कहीं पर काला गोरा, कहीं पर लैंग्वेज को लेकर के,
आपने देखा होगा कहीं पर प्लेस को लेकर के कि नहीं ये उस जगह के लोग। लेकिन हारून भाई, हाँ। जाति केवल भारत की उपज है, ये भारत का आविष्कार है जाति। नहीं। कहीं और किसी देश में कास्ट आपको नहीं देखने को मिलती नहीं, है। पहले काला गोरा का अभी काला गोरा कोई, वो तो रेस हो गया है ना, वो तो नस्ल हो गई। तो रेसिज्म एक तरीके का रेसिज्म जिसको हम कहना ये चाह रहे हैं कि भारत इसको छोड़ क्यों नहीं पा रहा है। रेसिज्म से ज्यादा इफेक्टिवली काम करती है कास्ट। क्यों? सुनिए, मैं डॉक्टर अम्बेडकर के शब्दों में ही कहता हूँ। हाँ। डॉक्टर अम्बेडकर जब गए पढ़ने कोलंबिया, तो वहां पर वो कुछ काम भी कर रहे थे साथ में अर्निंग के लिए। हाँ। तो उनके साथ एक ब्लैक वहां के थे, अमेरिका के। तो उन दोनों की आपस में बातचीत हो रही थी। तो उन्होंने कहा कि उसने, मतलब जो ब्लैक पर्सन है, जो ब्लैक आदमी है, उसने कहा कि हम लोग साथ बहुत भेदभाव करते हैं गोरे, और हम लोगों को देखते ही वो मतलब नफरत का एक भाव आता है उनके अंदर। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा, तो आपके पास क्या 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 चीज़ें उपलब्ध हैं, पढ़ाई की साधन उपलब्ध हैं? तो ब्लैक ने कहा, हाँ, हमारे स्कूल हैं, हम लोग उसमें पढ़ते हैं। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि पूजा करने के लिए? कहा, हाँ, हमारे पास चर्च है, हम लोग उसमें पूजा करते हैं, मतलब अपनी जो प्रेइंग करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो फिर डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि मरने के बाद क्या है? कहा, हमारे सेमेट्री है, हमको वहां पे दफन किया जाता है मरने के बाद। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने फिर कहा कि भारत के अनटचेबल्स के पास पढ़ने के लिए स्कूल नहीं है, कोई प्रार्थना स्थल नहीं है, वो अपने धर्म के लोगों के साथ पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं। उनके, आप अभी भी देखते होंगे मंदिर में प्रवेश करने पर किस तरीके से अपमानित किया जाता है। आज भी न्यूज आती है, आज भी न्यूज आती है इतने दिनों के बाद। और मरने के बाद भी किसी को दफन करने के लिए जमीन नहीं मिलती है, या किसी को दफन करने से रोका जाता है या जलाने से रोका जाता है। न्यूज आज भी आती है। बहुत ज्यादा नहीं जाना आपको, आप 1-2 महीने पहले के आर्काइव में हो सकता कल भी ऐसी कोई घटना हुई हो। अभी जल्दी ही यहाँ आपने देखा होगा 2-3 जगह हो गई, नाम इतने ज्यादा हो गई घटना। हाँ, इतनी ज्यादा घटनाएं होती रहती हैं कि कुल मिलाकर की आजादी के बाद भी 2025 में भी ये घटनाएं हो रही हैं। हाँ। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि हमारे साथ तो इस तरीके का भेदभाव है। तो वो जो ब्लैक पर्सन था, वो जो ब्लैक आदमी था, वो चौंका। कहा कि मतलब आप लोग के साथ तो हम लोगों से भी बुरा हाल है। अब जिसको शिक्षा नहीं मिल रही है, जिसको मतलब उनके जो प्रेइंग करने के लिए, अपने गॉड को ऑफरिंग करने के लिए कुछ मंदिर में प्रवेश नहीं मिल रहा है, मरने के बाद भी जाति कास्ट पीछा नहीं छोड़ रही है, तब किस तरीके से, तो इसका मतलब कि रेसिज्म से ज्यादा खतरनाक है कास्टिज्म। लगता तो है ही है। हाँ। अब आप ये देखिए, रेसिज्म अब धीरे धीरे खत्म हो गया। अमेरिका में बहुत सालों बाद एक ब्लैक आदमी के साथ वो पुलिस वाले ने कुछ किया था, तो उसके मरने की खबर आई, जब मुहिम चली थी। हाँ, अभी जल्दी 2-4 साल पहले की बात है, 2-4 साल पहले की बात है। लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं कि दुनिया भर के जितने भी पीड़ित लोग हैं, उनका दर्द एक जैसा है। ये दर्द चाहे भारत में रहने वाले दलितों का हो, पिछड़ों का हो, मुस्लिमों का हो, अमेरिका में रहने वाले ब्लैक्स का हो, ठीक है, तो वो एक जैसा है। तभी उन्हीं की तर्ज पर, जिस तर्ज पर अमेरिका ने ब्लैक पैंथर बनाया, भारत में भी दलित पैंथर बना उसी तर्ज पर। तो खैर सर, बहुत सारी बातें हो गई हैं हमारे और आपके बीच इस विषय पर, और भी बातें होती रहेंगी, किसी और सेशन में बात करेंगे हम लोग। ठीक। वैसे आपसे बात किया अच्छा लगा, हम लोगों का सेशन कंप्लीट हो रहा है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपने बहुत सारा कीमती समय हमें दिया, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग भाई, अगर हम ये सेशन सही लगा हो, जो टॉपिक था एक दलित इतिहास और करंट राजनीति, इस बारे में अगर आप लोगों को सही लगा हो, हम लोगों ने सही बात की हो, मतलब हमने कोशिश की है कि बेहतर तरीके से रखी जाए बातें, एक इन्फॉर्मेशन दी जाए आप लोगों को, अगर सही लगा है तो फिर जुड़े रहिए हमसे। धन्यवाद।